वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी एनवायरमेंटल साइंस की क्लास और एनवायरमेंटल साइंस में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। मुझे याद आ रहा है मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि आखिरकार जैव विविधता क्या होती है और जैव विविधता हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक बेसिक पॉइंट हमने उसके जाने थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे साथियों जैव विविधता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी हमारे पर्यावरण में इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके क्या क्या जो है प्रभाव है, उन सब की आज हम चर्चा करेंगे। देखो जरा, जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चर्चा होगी आज पारिस्थितिकी भूमिका की। चलिए देखते हैं क्या है। परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती हैं। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण के ना तो विकसित हो सकती है ना ही बनी रह सकती है, यानी सबके होने का कोई ना कोई रीजन है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव परितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है, इंसान का महत्व क्या है? जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण करके उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न तथा विघटित करती हैं और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये परितंत्री क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने की संभावना और उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलाव को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, जिस परितंत्र में जितने प्रकार की प्रजातियां होंगी वह तंत्र उतना ही स्थायी होगा। ठीक है, यानी जितने प्रकार की प्रजातियां होंगी जिस क्षेत्र में, वो जगह उतनी ही स्थायी होगी। ठीक है, पर्यावरण के लिहाज से। दूसरा है इसकी आर्थिक भूमिका, इसकी बात कर लेते हैं। सभी मनुष्यों के लिए उनके दैनिक जीवन में जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थान है या जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फसल विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता को खाद्य, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण के लिए संसाधनों के भंडार के रूप में देखा जाता है। जैव संसाधनों की यह अवधारणा जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों के विभाजन और विनियोग के नियमों से संबंधित नए संघर्षों की भी उत्पत्ति है। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक वस्तुएं जो जैव विविधता मानव जाति को आपूर्ति करती है उनमें हैं खाद्य फसलें, पशुधन, जंगल, मछली और औषधीय संसाधन। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें नेचर से ही तो मिलते हैं, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है और बहुत बार इंसान इनको प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे जीवों की खाल प्राप्त करने के लिए, हड्डियां प्राप्त करने के लिए उन जीवों को मार देता है। बहुत सारे जीव तो ऐसे ही विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। इंसानों ने इतना मारा कि वो खत्म होने के कगार पर आ गए। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। आगे है साथियों इसकी वैज्ञानिक भूमिका। जैव विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें कुछ सुराग दे सकती है कि जीवन कैसे विकसित हुआ और आगे भी विकसित होता रहेगा। जैव विविधता यह समझने में मदद करती है कि जीवन कैसे कार्य करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की भूमिका, जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं। इस तथ्य को हम सभी पर लागू किया जाना चाहिए ताकि हम जीवित रहें और अन्य प्रजातियों को भी अपना जीवन जीने दें। यह विचार करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ प्रत्येक प्रजाति के अस्तित्व का एक आंतरिक अधिकार है। इसलिए स्वेच्छा से किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का कारण बनना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के हमारे संबंधों की स्थिति का एक अच्छा संकेतक है।
वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है, काफी महत्वपूर्ण है ये। आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इसमें जैव विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।